हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आई इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज एक बार फिर से हम लोग मिले हैं और आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करनी है, क्योंकि जो चर्चा होगी वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7वां चरण 2023 और अब यह जो चरण जो हम लोग 3 महीना पहले आप लोगों से एक संवाद स्थापित किए थे और वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और आज ये वीडियो जब जाएगा तो आज से मात्र आपके पास कुल मिला के 18 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, 18 डेज बचे हुए हैं। अब बात है कि इन 18 दिनों में क्या किया जाए। एंजाइटी होती है, अंतिम समय है। सुनिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्किप करके भागिएगा मत, क्योंकि जो चीज बताने जा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम वो गाइड कर रहे हैं, वहां गाइडेंस कर रहे हैं कि अंत समय में जब आपको एंजाइटी होती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, लग रहा है कि सब कुछ याद भी है और जब सेट लगाएंगे तो लग रहा है कि सब कुछ भूल भी जा रहा है। तो अब हम आपको इन 18 दिनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहे हैं कि आप प्रतिदिन अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़िए। और गारंटी है जो भी मेरी बातों को फॉलो करेगा उसका रिजल्ट जरूर होगा। आप एग्जाम के दिन जब आपके हाथ में पेपर होगा आप मुझे याद कीजिएगा कि हाँ सर सही बोले थे कि गलत बोले थे। तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको हम बताएंगे 2-3 सब्जेक्ट से कि अब किन किन टॉपिक पे एकदम फोकस करना है और कौन कौन से सवाल उस टॉपिक से बन सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, अंत तक जाइएगा नहीं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, तो 18 दिन शेष बचे हैं। अब इन 18 दिनों में आपको कौन सी रणनीति अपनानी होगी। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, अब 10-10 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा कोचिंग चल रहा है। वो समय नहीं है कोचिंग जाने का। कोचिंग जाएंगे 5 घंटा आप जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे कितना, 2 घंटा। बाकी 3 घंटा तो बातचीत करने में, दूसरे का देखने में, तीसरे का देखने में निकल जाएगा। अरे किसी का ज्यादा नंबर आ रहा है तो वो परेशान, किसी का कम आ रहा है तो उसकी वजह से परेशान। आप अपने हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा कोचिंग जाइए, टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा समय घर पे बिताइए और रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में क्या है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा लीजिए। जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, हम फिर भी पहली बार भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, बीपीएससी प्रशासनिक सेवा प्रीवियस ईयर पेपर 1992 से लेकर 2005, या अगर कोई लगा सकता है तो आप 2010 तक चले जाइए और 2010 तक का पेपर लगाइए। साइंस गारंटी है दोस्तों, साइंस इसी पेपर से आना है, प्रीवियस ईयर के पेपर से ही। हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के जो सवाल है वो यहीं से आने हैं। पॉलिटी का सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आने हैं। आप शब्दशः लिख लीजिए, अगर नहीं आएगा तो हम यहीं रहेंगे। आप लोग हमको फोन करके, नंबर आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग फोन करके हमको बताइएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आपके कोचिंग ने जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए। एक्स्ट्रा अब नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और थोड़ी सी मेरी मदद चाहिए तो एक नंबर है मेरा ये, ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ नोट्स है जो एकदम रामबाण है, वो एकदम जैसे एससीईआरटी बुक है, एससीईआरटी किताबों का नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल का कुछ जबरदस्त 10 पन्ने का, 15 पन्ने का, तो मतलब कुल मिलाकर मेरे पास 100 पन्ने का नोट्स है, जो 50 पन्ने का, मतलब लगभग 50-60 पन्ने का नोट्स है। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बदले में कुछ आपको चार्ज देना होगा। ओके, तो जो भी है 15 दिन में आप इससे बेहतरीन तरीका से, मेरा जो नोट्स है उससे आप वादा है कि आप उससे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। खैर, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। उसके साथ साथ कोचिंग वालों ने जो भी नोट्स आपको बनवाया है आप उस नोट्स पे टिके रहिए। लूसेंट उठाइए, लूसेंट से रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। और आइए, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको कौन कौन सा टॉपिक हिट करना चाहिए अंतिम समय में, जहां से एक एक नंबर का प्रश्न आना है। देखिए, मैथ और रीजनिंग कुल मिलाकर 20 प्रश्न से ज्यादा नहीं होने वाले हैं, मुझे उसमें भी डाउट है, लेकिन चलिए 20 प्रश्न आ जाएंगे। बाकी बचे 100 प्रश्न। उन 100 प्रश्नों में किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएगा वो हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम 3-4 टॉपिक आपको बता रहे हैं और वहां आप हिट कीजिएगा। फिर अगला वीडियो इसी तरीके से एक दिन 2-2 दिन गैप एक दिन गैप करके नया वीडियो आएगा, आपको सारे टॉपिक की जानकारी देते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, जहां से आयोग लिख के दिया है आपको 1857 का विद्रोह, तो क्या करेंगे, 1857 का विद्रोह उठाइए। अब इसमें 1857 का विद्रोह बोलेंगे सर तो सब बता रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। 1857 के विद्रोह से जो सवाल बने हैं आज तक बीपीएससी द्वारा, वो बस इतने ही बने हैं कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे। ठीक है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34वीं इन्फेंट्री आप सभी लोगों को पता होगा।
सेना में एनफील्ड राइफल कब भर्ती की गई थी, ये भी आपको पता होगा। मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था, पता होगा। ठीक है, यही सब सवाल आएंगे। ठीक है, मेरठ में कब विद्रोह हुआ, विद्रोही दिल्ली कब पहुंचे, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, जैसे रोटी और कमल। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछेगा, तो जो प्रमुख प्रमुख जगह हैं जैसे झांसी, जैसे बनारस, इलाहाबाद, ठीक है, फैजाबाद, उसके बाद बिहार में आपका जो है जगदीशपुर, इन सब जगहों पर, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगहों पर किसने किसने, कौन कौन से नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे इससे ज्यादा अधिक सवाल नहीं पूछेगा, तो आप इतने पे ही फोकस रहेगा, एक्स्ट्रा मत पढ़िए कुछ भी। तो 1857 का विद्रोह। अगला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे आज जो उठा के, वो होगा अन्य विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह से 1 नंबर का प्रश्न, अगर बिहार स्पेशल में जाएंगे तो वीर कुंवर सिंह से जोड़कर 2 नंबर का प्रश्न यहां से। अन्य विद्रोह में क्या क्या देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, लिखवाने को तो बहुत कुछ लिखवाया गया होगा, कम से कम 20 आपको आंदोलन लिखवा दिए गए होंगे, लेकिन अभी जो फोकस करना है वो सन्यासी विद्रोह, उसके बाद पाइका विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगा आपको देखना है, संथाल विद्रोह देखना है, मुंडा देखना है, मोपला विद्रोह मालाबार तट पे, पावना विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था, ठीक, सॉरी बंगाल में हुआ था किसानों का। उसके बाद और क्या आप देख सकते हैं, एक नील विद्रोह देख लीजिएगा। ठीक है, नील विद्रोह। और उसके आगे अगर देखेंगे तो अखिल भारतीय किसान आंदोलन जो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय किसान आंदोलन 1936 में लखनऊ में जिसका गठन किया गया था। इतना विद्रोह आप याद कर लीजिए। क्या क्या इसमें से याद करना है, तो विद्रोह में किस वर्ष ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, और विद्रोह से संबंधित जो क्षेत्र है उन क्षेत्र। मात्र यही 3 चीज, हर विद्रोह से यही 3 प्रश्न बनाएंगे वो। ठीक है, तो ये 5-6 आप विद्रोह याद कर लीजिएगा, एकदम यहीं से सवाल रहेगा। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन, आज का जो इतिहास का, जो मॉडर्न इतिहास का, हम लोग अभी मॉडर्न इतिहास बता रहे हैं, तो मॉडर्न इतिहास का जो आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है सामाजिक सुधार आंदोलन। और इस सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो जो नवयुग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो आधुनिक भारत के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का 1809 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक का इतिहास। 1809 में उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की, 1815 में क्या किया, 1817 में क्या किया, 1820 में क्या किया, 21, 22, 23, ठीक है, उसके बाद 25 में क्या किया, 26 में क्या किया, 30 में क्या किया, और 33 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारा चीज आप याद कर लेंगे राजा राम मोहन राय। उसके बाद आएंगे तो दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती से सवाल बहुत पूछता है, जैसे स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, हिंदी को लेकर इन्होंने जागरूकता बढ़ाई थी, पाखंड खंडनी पताका फहराया था, गौ रक्षा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इन्हीं के कुछ शिष्य थे, इनकी मृत्यु के बाद क्या किया, आगे जाकर डीएवी स्कूल और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किए थे। तो दयानंद सरस्वती से फैक्ट। फिर विवेकानंद से क्या पूछेगा कि विवेकानंद जो धर्म संसद लगी थी शिकागो में, तो किस वर्ष गए थे विवेकानंद, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, और विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारी पुस्तकों का आप नाम याद कर लीजिएगा विवेकानंद से। और एक महिला विवेकानंद के साथ लौट के आई थी, मार्गारेट नोबेल। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और फिर वायाकोम सत्याग्रह जहां से पेरियार जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब पेरियार को देख लेना है, ज्योतिबा फुले का जो है सत्य शोधक समाज उसको देख लेना है, और आपका ये सामाजिक सुधार आंदोलन वाला भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद आप देखेंगे, अगर चौथा भी टॉपिक आपको दे दें तो आप कांग्रेस की स्थापना देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, कब हुई, कहां हुई, ये सारा प्रश्न, कब हुई, कहां हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन थे उसके, ठीक है, पहले यह कांग्रेस की स्थापना जो है वो पहले कहां होने वाला था मीटिंग, तो जैसे पुणे में होने वाला था, प्लेग फैल जाने के कारण बंबई में हुआ। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम कैसे सैन्य अधिकारी थे कि असैनिक अधिकारी थे, ये सारा चीज। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये 4 टॉपिक आप पढ़ के आप तैयार कीजिएगा। कल आएंगे तो कल आपको एक्स्ट्रा 4 टॉपिक और बताएंगे, और आपसे गारंटी है कि इन चारों टॉपिक में से कम 5 सवाल, कम से कम 5 सवाल इन चारों टॉपिक को आप शब्दशः रट जाइएगा। नहीं होगा आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और वहां से आप पढ़ के आपका एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। आते हैं भूगोल की बात कर लेते हैं कि भूगोल में क्या क्या आ सकता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो विश्व भूगोल की अभी बात करते हैं, तो विश्व भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका सौर मंडल, और सौर मंडल में सूर्य। तो सूर्य की संरचना के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, कि सूर्य की संरचना 6 भाग में विभाजित है। कोरोना कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप सूर्य की संरचना। उसके बाद जो 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों की कुछ विशेषताएं, किस ग्रह के, जैसे पृथ्वी का 1 चंद्रमा है, मंगल का 2 चंद्रमा है, शनि का कितना चंद्रमा है, बृहस्पति का कितना चंद्रमा है, कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, किसको हरा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है, सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है, ये सारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह कहां है, आकार में कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, ये सारा चीज आप यहां से देखेंगे। उसके बाद भारत और बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। मतलब एक भारत का परिचय और एक बिहार का परिचय आपको आपके शिक्षकों ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर वही बात है कि वहां से आपको मिल जाएगा, मेरे यहाँ आइए, ठीक है। उसके बाद प्रमुख अक्षांश और देशांश और प्रमुख अक्षांशों पर स्थित देश। अब प्रमुख अक्षांश जैसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा उसे कर्क रेखा, उसी के साथ मकर रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुव 90 डिग्री और 90 डिग्री नीचे। तो ये सारा जो है, अब पूछता है कि ये किस किस देश से गुजरती है। भारत में पूछता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सारा प्रश्न आपको। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमुख मिट्टी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में प्रमुख मिट्टी, मिट्टी से बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, तो मिट्टी, और मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ में क्या क्या देख लेंगे, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ का सबसे अधिक सबसे बड़े क्षेत्र पर यही पाई जाती है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, रेगुर, रेगुर को ही काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी की विशेषता देख लेंगे, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। एक चरनोजम मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी है, पीट मिट्टी है, लाल पीली मृदा है, इन सब मृदाओं के बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ अब यहां जब पढ़ेंगे तो बिहार के मिट्टियों के बारे में पढ़ लेंगे, तो बिहार में भी नवीन जलोढ़, ठीक है। उसके साथ बलसुंदरी मिट्टी है, बलथर मिट्टी है, उसके बाद टाल मिट्टी एक है, बिहार में एक टाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये किस क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सारा आप पढ़ लेंगे बिहार की मिट्टी, तो बिहार वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद विश्व की प्रमुख पवन, ठीक है। अब विश्व की प्रमुख पवनें जैसे हरमट्टन है, ठीक है, जैसे विश्व की प्रमुख पवनों के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में देख लेंगे, जैसे थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। मतलब मरुस्थल भी 2 प्रकार के हैं, ये पवनें भी 2 प्रकार की हैं, ठंडी पवन और गर्म पवन, ठीक है। तो मिस्ट्रल हो गई जैसे उसी तरीके से हरमट्टन हो गई, ये सारी बहुत सारी पवनें हैं। अब मरुस्थल में भी ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी थन्ना मरुस्थल है, ठीक है। उसी तरीके से पेटागोनियन का मरुस्थल, चिली में मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। तो कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रमुख घास के मैदान, ठीक है। ज्योग्राफी में आप देख लेंगे घास के मैदान, यहां से प्रतिवर्ष सवाल रहा है। घास के मैदान जैसे प्रेयरी, जैसे स्टेपी, जैसे डाउन्स, जैसे विल्ड, ठीक है, जैसे पुस्ताज, ठीक है, पंपास, ये सारे घास के मैदान किस किस देश में, किस किस महादेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इतिहास और भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, भूगोल से भी जितना ये टॉपिक 5-6 टॉपिक बताए, हर टॉपिक से एक प्रश्न पक्का, एकदम गारंटी है आपकी। और उसी तरीके से इतिहास से भी आपको एक प्रश्न है सारे टॉपिक से। अगले वीडियो में आएंगे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको क्या क्या करना है। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, साइंस अभी भी कह रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आना है, चाहे कोई कितना भी कह ले, साइंस प्रीवियस ईयर के पेपर से आना है, पॉलिटी जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से आना है, ठीक है। ज्योग्राफी भी सामान्यतः प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आना है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोचिंग वालों ने जो नोट्स बनवाया है, अगर नहीं है आपके पास तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आप वहां से तैयारी कीजिए। अगर यहां तक सुन लिए हैं तो आप कल भी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कल कुछ आगे के टॉपिक बताएंगे और आप अब इन्हीं टॉपिक पे फोकस कर लीजिए। और एक बार मेरी बात मान के देखिए, आपकी सफलता जरूर आपको मिलेगी। ये नौकरी है, इतना आसानी से नहीं,
बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बस आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो अगर यहां तक दोस्तों सुन चुके हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।